नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि राहु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में कन्या राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो यह आता है नवम भाव, नवा भाव। नवा भाव बात करता है हमारी हायर डिग्री सर्टिफिकेशन या जो हम पीएचडी और डॉक्टरेट जो करते हैं वो सब नवम भाव से देखा जाता है। कोई भी रिसर्च, हायर रिसर्च है, वो सब हमारी बड़ी यात्राएं नवम भाव से देखी जाती हैं। पिता, भाग्य, धर्म, इसको धार्मिक इमेज से भी रिलेट करके देखा जाता है। अभी यह कन्या राशि का राहु बैठा हुआ है, तो कन्या राशि जो बड़ी मैच्योर राशि मानी जाती है, बुद्ध का इंटेलिजेंट फेस रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध के पास दो रूप हैं, एक तो चंद्रमा की तरह बर्ताव करता है और एक बुद्ध बृहस्पति की तरह। तो बुद्ध चंद्रमा की तरह बर्ताव करता है मिथुन राशि में और बुद्ध बृहस्पति की तरह बर्ताव करता है कन्या राशि के रूप में। अब कन्या राशि को जो राहु प्रिय है, वो बुद्ध एक ऐसा प्लैनेट, आपने पढ़ा होगा, वो दोनों ही लॉबी में बराबर की रिस्पेक्ट है। चाहे वो डार्क साइड है, चाहे वो लाइट साइड है, चाहे वो सूर्य की लॉबी है, चाहे वो शनि की लॉबी है। तो बुद्ध का ये प्रेम राहु भी बहुत इस घर को पसंद करता है। तो राहु यहां बैठकर आपको भाग्यवान फील करवाता है। देख रहे हैं आप, जिस राहु के लिए हमने हमेशा खराब, बुरा इन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो आपको भाग्यशाली महसूस कराने में आपकी मदद कर रहा है। आपके पिता बुद्ध की तरह शांत स्वभाव, मिलकर चलने वाले और चीज़ों में बड़ी एक्यूरेसी रखने वाले तो हैं, साथ साथ आपके पिता नियमों के अच्छे जानकार, पॉजिटिव डिप्लोमेसी का पालन करते हैं। आपको समाज में रूढ़ियों से अलग चीज़ों को अच्छे से जानने वाला माना जाता है, यानी रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर आप सोचने वाले हैं, ऐसी समाज में आपकी इमेज है। बंधे नहीं है रूढ़ियों में आप। अच्छी धार्मिक इमेज की बात होती है, ये धार्मिक, ये सामाजिक इमेज। सामाजिक में 10th हाउस से देखा जाता है। आपके जो घर के बुजुर्ग हैं, असल में ये जो सोच आपके पास आई है, वो कहीं ना कहीं बुजुर्गों ने आपको वैसे इंडिपेंडेंस दी है। तो ये बुजुर्गों की सोच की भी एक खुली विचारधारा की बात करता है कि भाई उन्होंने भी आपको एक अलाउ किया, तभी आप वैसा बन पाए। बंधे नहीं है रूढ़ियों में। और नवम भाव की मजबूती, आपके जो थाई वाला पार्ट है काफ़ी ज़्यादा हेरी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बाल युक्त हो सकता है, बिकॉज राहु के काफ़ी ज़्यादा शरीर में हेरी माना जाता है, बाल युक्त है शरीर। क्लियर। अगर बुद्ध कमज़ोर अवस्था में तो जंघा मजबूत होगी, कमज़ोर होगी। और अगर बुद्ध मजबूत है तो ये जो थाई बॉर्न फीमर है, जांग वाला पार्ट, ये मजबूत होगा। बुद्ध ही इकलौता ऐसा ग्रह है जो अपने ही हाउस में एक्सेल्ड करता है, उच्च का माना जाता है। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं जो अपने ही घर में उच्च का माना जाता है। यानी पार्टी भी अपने ही घर में और रहना भी अपने ही घर में। जैसे शनि पार्टी करते हैं शुक्र के तुला राशि में, एक्साइटेड स्टेट यानी उच्च की राशि, लेकिन बुद्ध पार्टी करते हैं अपने ही घर में। पार्टी टाइम का मतलब एक्साइटेड मूड, उच्च के मूड। तो राहु यहां बैठकर कहां दृष्टि डाल रहे? 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से ये लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। तो जब लग्न में वो दृष्टि मारते हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्लान बनाने वाला, षड्यंत्रों से बचने वाला, और अगर शनि कमजोर है तो षड्यंत्र बनाने वाला। क्लियर हो गया। राहु बहुत ज्यादा क्रोध दिलवा सकता है, व्यक्ति की बुद्धि बेकाबू हो सकती है अगर शनि कमजोर अवस्था में। क्लियर। और अगर शनि कमजोर अवस्था में तो सर पे चोट के निशान, सर पर चोट, इसकी संभावना है प्रबल। वाणी का दुरुपयोग या अचानक क्रोध में पागल जैसा हो जाना, ये सब बातें दिखाई देती है, क्योंकि बुद्धि बेकाबू कर दे। राहु के पास सिर्फ बुद्धि है, वो धन नहीं है, तो वो राहु काबू नहीं कर पाता अपने वेग को। 5 6 7, सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करेंगे। 8 9, 9वीं दृष्टि से राहु उच्च की दृष्टि बनाए हुए हैं
वृषभ राशि, वृषभ राशि शुक्र की राशि, शुक्र मजबूत हैं तो एजुकेशन में बहुत अच्छे परिणाम। शुक्र अगर मजबूत नहीं है तो थोड़ी बाधाओं के बाद अटेम्प्ट माने मन मुताबिक आपको सीट मिलने में बहुत दिक्कतें आएंगी। क्लियर। और राहु क्योंकि उच्च का होता है तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट करवा ही देता है पढ़ाई की, जो आपने सोच लगाई थी। हालांकि उतना अच्छा तो नहीं क्योंकि नेट रिजल्ट घर के मालिक के पास होते हैं, लेकिन फिर भी एक्साइटेड मूड या उच्च के दृष्टि में कोई भी प्लैनेट काफ़ी अच्छे परिणाम देता है। तो पंचम भाव से संबंधित जो भी एजुकेशनल इंटरेस्ट है आपके, उससे संबंधित विषय पर आप अच्छे डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने में कामयाब हो जाएंगे। और ऑलरेडी मैंने बताया था वृषभ राशि का अर्थ कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन, फैशन इंडस्ट्री, कलाओं का जानकार, और उसमें कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि राहु इन सब चीज़ों में महारत हासिल है राहु को, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो सर्जरी के बाद संतान प्राप्ति होती है, उसको ऑपरेशन होता है उसका, उसके बाद। शुक्र की कमजोर अवस्था आपको पेट संबंधी, उदर संबंधी विकार कर सकती है, पेट में समस्या हो सकती है। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे कई लोगों ने कमेंट किया कि सर आपने कहा कि भाई अग्नि तत्व राशि में राहु बैठता तो तीनों अग्नि तत्व राशि को प्रभावित कर देता, तो कैसे अग्नि हमारे जीवन में नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है? या जल तत्व राशि में बैठा, सपोज कर्क राशि में, तो तीनों जल तत्व राशि को प्रभावित कर दे। इसका अर्थ क्या है? आप ना जैसे जल तत्व राशि में राहु बैठा है, उस जातक के कोई बैग वगैरह देखेंगे तो उसमें सीलन बनी रहती है, और कोई भी ऐसी चीज, वो जैसे कुछ भी, मैं कैसे बताऊं, उनके जो पैकेट्स में आपको कोई टॉफ़ी वगैरह भी रखी हैं उनमें सील गया वो, आप उसको उसमें फंगस हो गया वो, यानी वाटर के कारण होने वाली बीमारियां शरीर में, कहीं जैसे कान में पानी चला जाता है, फंगस हो जाता है, नज़ला, जुखाम, खांसी बन जाता है। इसी प्रकार से अगर अग्नि तत्व राशियों को प्रभावित करता राहु, तो इस प्रकार की कोई समस्या जीवन में रहे, कोई भी अग्नि संबंधित विषय होंगे जिसमें भी पेट्रोल, डीजल, जहां जिसमें भी अग्नि होगी, उससे आपको नुकसान होगा। आप कहीं भी अपना डीजल, पेट्रोल, कुछ ऐसा व्यक्ति या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके नाम पर कहीं भी रखते हैं, खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, गिर जाएगा पेट्रोल, डीजल, इस प्रकार की समस्याएं देखने में आती हैं। बट जो फिलहाल अभी हमने पढ़ा है ये है पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व राहु को प्रिय है। तीनों ही राशियों में करीब करीब अच्छा फल देते हैं। बस पहले उसमें हमें ये चाहिए, क्योंकि हमारा मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क को शांत रखने के लिए हमें अच्छे ग्रहों की मजबूती और दृष्टि बेहद आवश्यक है। जैसे अगर शनि मजबूत अवस्था में ना हो तो फिर राहु की दृष्टि पहले हाउस को बिगाड़ देती है। तो ये था राहु का नवम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई व्यक्ति अपनी डिटेल एनालिसिस करवाना चाहता है कुंडली की, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आसानी से सर्च कर सकते हैं। चाहे आप हमारे वेबसाइट www.sanatkumara.webs.com पर जाएं, वहाँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको। उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए अपनी डिटेल, और क्या प्रोसीजर है, क्या उसका दक्षिणा देने का प्रोसीजर क्या है, उसके बाद हम ऑडियो कन्वर्सेशन करेंगे और आपकी कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अगर किसी को ये लगता हो कि नहीं सर मैं तो सब बिना दक्षिणा के जानना चाहता हूँ, तो ये हमारा आधार नहीं है। हर काम में श्रम लगता है और श्रम का मूल्य होता है। तो ये मैं बड़े खुले शब्दों से आपको कह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये आपको बताता भी है, तभी भी आपको उसका मूल्य चुकाना चाहिए। मूल्य का अर्थ हर बार धन नहीं होगा। हो सकता है आप उसके आश्रम में रहकर उसकी सेवा कर रहे हो, लेकिन क्या आपके पास इतना समय है? अगर आपके पास इतना समय है कि नहीं सर हम आपके आश्रम में रहकर आपकी सेवा कर सकते हैं 3 महीने 4 महीने, वो एक जमाना था जब गुरुओं के पास रहकर गुरु दक्षिणा के रूप में जातक पूरी जान लगाता था सेवा। लेकिन अगर अभी नहीं है
तो आपको उसका मूल्य चुकाना ही चाहिए, क्योंकि अगर मूल्य चुकाए बिना कोई भी ज्ञान आपने हासिल किया तो वो निष्फल हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।